सभी प्रभु भक्तगणों को प्रणाम नमस्कार। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आपसी प्रेम संबंध क्या है, इसको कैसे बचाए रखना चाहिए, इसमें दोनों पक्षों की क्या भूमिका है, कैसे आपसी प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। तो देखिए, आपसी प्रेम संबंध भगवान की कृपा समझना चाहिए। इसकी मजबूती के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए, विश्वास एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए, दोनों पक्षों में सत्यता होनी चाहिए। प्रेम संबंध हृदय से रखना चाहिए, दिमाग से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। और यदि आपस में प्रेम संबंध टूट जाते हैं तो फिर कितना भी प्रयास करिए, उसमें ज़रूर कुछ गांठें पड़ जाती हैं। रहीमदास जी ने इस विषय पर लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, आपसी जो प्रेम है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप तोड़ते हैं तो जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है और वो हमेशा पड़ जाती है गांठ। कभी कभी हो जाता है अनजाने में भी आपसी प्रेम संबंध क्रोध में, उतावलेपन में, ना समझने में, ना समझदारी में, एक दूसरे के प्रति गलत फहमी में, या कोई चुंगली लगा दिया या कोई भड़का दिया, तो आपसी प्रेम संबंध टूट जाता है। लेकिन यदि गलती का एहसास हो जाए और कोई गलती ना रहे या गलती भी रहे तो चर्चा कर ले। यदि दोनों लोग बहुत अच्छे हैं तो उसको फिर से जोड़ना चाहिए। इसके बारे में भी रहीमदास जी ने ही लिखा है कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। जो सुजन है, जो अच्छे जन हैं, जो विश्वासी जन हैं, जो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, ये कई बार भी नाराज हों, टूट जाएं, तो उनको उस प्रकार से मनाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जैसे मुक्ताहार टूट जाता है तो फिर उसको गूंथते हैं, एक में करते हैं। तो इसी प्रकार से आपसी प्रेम संबंध को भी बनाए रखना चाहिए। बीच में यदि कोई ऐसी बात आ गई जो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपस में चर्चा करके, अपने लोगों को बीच में डाल करके, भगवत कृपा समझ करके आपसी प्रेम को बहुत मजबूती से बना लें। आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ धनी मनी थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अच्छा व्यापार था। बहुत दिन हो गए सेठानी के कोई संतान नहीं हुई।
तो सेठ और सेठानी दोनों दुखी रहते थे। कभी कभी बीच में कड़वाहट आ जाती थी। धीरे धीरे ऐसा बिगड़ गया कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी जाए तो कहाँ जाए, वो अपना रास्ता पकड़ लिए। जाते जाते एक जंगल मिला। वहाँ उन्होंने देखा कि 8 लोग मिट्टी खोदने का कार्य कर रहे हैं। सेठानी जाके खड़ी हो गई, कहने लगी भैया हमको भी कुछ काम दे दीजिए, हम भी काम करें, दिनचर्या चले खाने पीने की। तो उन्होंने कहा आओ बहन काम करो। मिट्टी खोदने का कार्य जब सेठानी ने शुरू किया तो उनके हाथ में छाले पड़ गए। आदत तो थी नहीं। शाम हुई। अब उन लोगों ने कहा कि बहन आप कहाँ रहती हैं, कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा भैया हमको रहने का कोई स्थान नहीं है, हमको घर से निकाल दिया गया है, सेठ जी ने निकाल दिया है, कहीं भी यहीं पेड़ के नीचे सो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ चलिए रहिए, भोजन करिए। सेठानी ने वहाँ देखा तो वो लोग कच्चा अनाज एक एक मुट्ठी लिए और सेठानी जी को भी दिया, वही खाए। सेठानी ने देखा कि ये लोग भोजन नहीं बना पाते हैं तो उन्होंने कहा भैया हम आपको भोजन बना के खिलाएंगे, भगवान विष्णु का भोग लगाएंगे, हम भी खाएंगे। तो उन लोगों ने कहा बहन तुम काम पर ना जाओ, तुम यही भोजन बनाओ, विष्णु भगवान का भोग लगाओ, हम लोग आएँ तो हम लोगों को खाना खिला दिया करो। तो उन्होंने सेठानी जी ने कहा ठीक है। यही दिनचर्या चलती रही। कुछ दिन बाद इधर सेठ का सब व्यापार धन धान्य नष्ट हो गया, वो भी चिंता में रहने लगे। उनकी भी बड़ी दुर्दशा हो गई, यहाँ तक कि टेंशन से उनके बाल भी झड़ गए, सर के दुबले पतले हो गए। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो सेठानी को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुँचे जहाँ वो 8 लोग काम कर रहे थे। भूख प्यास से बड़े परेशान। उनसे मांग करके पानी पिया और कहा भैया हमको भी काम पर लगा लो, हम भी कुछ काम कर लेंगे, खाने पीने को हो जाएगा। तो उन लोगों ने कहा भाई कर लो। दिन भर काम किए, हाथ में छाले पड़ गए। अब शाम को जब वो लोग जाने लगे 8 लोग, तो उन्होंने कहा आप रहेंगे कहाँ? तो कहा यहीं कहीं सो जाएंगे, रहने की कोई जगह नहीं। तो कहें अच्छा चलो हमारे डेरा पर, घर पर। वहाँ गए तो सेठानी भोजन बनाए थी। सब लोग भोजन पर बैठे तो सेठानी घूंघट काढ़े हुए थी, सेठ को देख नहीं पाई, न सेठ सेठानी को देख पाए। तो 8 लोगों को भोजन सेठानी ने निकाला और परोसा। सेठ जी को जब निकालने लगी तो उनका कोई हाथ पकड़ लिया, ऐसा महसूस हुआ। सब लोगों ने कहा कि सेठ जी को भी भोजन दीजिए। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, जैसे कोई हमारा हाथ पकड़ रहा है। तो सब लोगों ने विष्णु भगवान की ओर देखा तो एकाएक सेठानी का घूंघट गिर गया। तो सेठ जी ने सेठानी को देखा, सेठानी ने सेठ जी को देखा, दोनों एक दूसरे को पहचान लिए। दोनों रोने लगे। सेठानी भगवान विष्णु के सामने खड़ी हो गई। सभी लोग भगवान विष्णु के सामने खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि भगवान
आपने बिछुड़े हुए को जैसे मिलाया है, वैसे ही प्रगाढ़ रिश्ता फिर से कर दीजिए। वो 8 लोग भी जान गए कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। सेठ सेठानी और 8 लोगों ने भगवान की पहले प्रार्थना करने लगे कि हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम जी बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी बड़े दयालु हो। और ना कोई हमारा है, तुम ही एक मेरा सहारा है। नैया डोल रही मेरी, हरि जी करो न तुम देरी। हरि तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नीति नीति गाया वेदों ने, हरि तुम बड़े दयालु हो। विष्णु भगवान तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के फेरे हैं। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के फेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं, हरि तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। जन्म जन्म भूला फिरा, पाया राम न नाम। अब की यदि संजोग हो, सिमरूं 8 याम। तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, हरि तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। ऐसा गुणगान गाया सभी ने। भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान की कृपा हुई। ऐसा भाव सेठ और सेठानी और 8 लोगों में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि सब लोग आपस में खुश हो गए, मिलजुल गए और भगवान की कृपा मानते हुए भगवान को पुनः भोग लगाया। फिर सभी लोगों ने भोजन किया। 8 लोगों ने सेठानी को बहन मानकर जो कुछ भी उनके पास धन धान्य था, रुपया पैसा, सेठ और सेठानी को दे करके विदा किया। सेठ और सेठानी अपने घर आए, फिर धन धान्य से व्यापार करके परिपूर्ण हो गए और सेठ और सेठानी दोनों ने विष्णु भगवान की रोज़ आराधना पूजा पाठ करने लगे और खुश रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो जैसे सेठ और सेठानी ने अपना प्रेम संबंध मजबूत किया, वैसे हम लोगों को भी प्रेम संबंध बनाए रखना चाहिए, दिल से बनाए रखना चाहिए, हृदय से बनाए रखना चाहिए। प्रेम संबंध हृदय से रखें, दिमाग से नहीं, तभी प्रेम संबंध बहुत बढ़िया चलता है। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।